वहीं जम्मू कश्मीर से जहां परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सुंदरबनी नौशेरा में मची उथल-पुथल। जहां खबर जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले से जहां परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जम्मू व कश्मीर राजौरी तहसील वेरीपतन में भी लोगों द्वारा बैठक की गई, जिसमें वेरीपतन की जनता ने भाग लिया। और वेरीपतन की जनता का कहना है कि हमें नौशेरा के साथ जोड़े जाने पर उन्होंने खुशी जताई और परिसीमन आयोग के फैसले का जोरदार स्वागत किया। कुछ दिन पहले ही सुंदरबनी के अंदर भी जनता के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि वेरीपतन तहसील को सुंदरबनी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद सुंदरबनी की तहसील वेरीपतन को नौशेरा के साथ जोड़ा दिया गया और सुंदरबनी को कालाकोट के साथ जोड़ दिया गया। इसी सिलसिले को लेकर हाई कोर्ट के एडवोकेट रघुवीर सिंह से खास बातचीत करेंगे। देखिए वेरीपतन से कुलदीप सिंह की यह बाद तमाम सियासी पार्टियां जो है वो है, और इसी को देखते हुए आज हम वेरीपतन तहसील में खड़े हैं। हमारे साथ जाने माने एडवोकेट रघुवीर जी, जो फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। तो सर, सुंदरबनी से वेरीपतन को अलग करके नौशेरा के साथ जोड़ा गया और सुंदरबनी को कालाकोट के साथ जोड़ा गया, इसको आप कितना सही मानते हैं सर? आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे पब्लिक को, ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सबमिट अभी हुई नहीं है, अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। उस ड्राफ्ट में जो ये एरिया आए हैं, जो हदबंदी की गई है, हमारा तहसील जो वेरीपतन है, तहसील वेरीपतन को नौशेरा के साथ जोड़ा गया है, ये बिल्कुल सही है। हम इसका वेलकम करते हैं। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है, इसको हम वेलकम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेरीपतन तहसील जो है ये नौशेरा के पास पड़ती है और नौशेरा के एरिया में पहले भी नौशेरा तहसील रही हमारी, ये सुंदरबनी तहसील बाद में बनी है। और कालाकोट के साथ मिलाने से हम दूर पड़ेगा, कालाकोट का बहुत एरिया है और बहुत दूर जाके हम क्यों बढ़ना चाहे, हमारा ये एरिया जो वेरीपतन के लोग हैं, ये सारे लोग नौशेरा के साथ जाना चाहते हैं और नौशेरा तहसील के साथ, नौशेरा डिस्ट्रिक्ट के साथ जो भी है वो कंस्टिट्यूंसी के साथ रहेंगे। सर, आज दिन तक सुंदरबनी को एक लॉलीपॉप दिखाया गया, जिसमें यह कहा गया कि सुंदरबनी को और नौशेरा को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी और सुंदरबनी को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। सुंदरबनी को कालाकोट के साथ जुड़ रहे या सुंदरबनी को एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना सही रहेगा? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन रही, श्रीनगर में सब चीजें जाती थी, जम्मू के साथ मतभेद होता था। ऐसा शुरू से ही हमारा सुंदरबनी तहसील का मतभेद रहा और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर एजुकेशन अगर कही जाए तो सुंदरबनी तहसील की थी। अगर सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हो जाती तो हम सुंदरबनी के साथ है, हम सुंदरबनी के हैं। तो सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई इन्होंने, सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है कालाकोट के साथ। कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना कि सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसलिए हम वेरीपतन तहसील जो है नौशेरा के साथ ठीक है, नौशेरा के साथ ही जाएंगे। सर, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आने बाद तमाम जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी उनको छिन्न भिन्न कर दिया गया, एक नई जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का गठन किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब चीजें सोच समझ के हुई हैं। हमारे कमिश्नर जो हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड कमिश्नर थे, जिनके साथ एसोसिएट्स मेंबर्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट मेंबर थे। सबके विचार से और आम पब्लिक के विचार से इन्होंने ग्राउंड पे आ गया है और उसके बाद ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है, जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया है। तो इसमें कुछ एरिया जो है उनको जोड़ दिया गया है। हम एक हैं, जम्मू कश्मीर एक है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसको हदबंदी की गई है और ठीक तरीके से हम इसका समर्थन करते हैं। जो भी रिपोर्ट है, जो एरिया है ये बॉर्डर बेल्ट एरिया है, ये बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। बॉर्डर के जितने भी राइट्स हैं वो बॉर्डर एरिया में मिलेंगे और इसके साथ जो मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी को जोड़ दिया गया है, नंदना का कुछ एरिया राजौरी पुंछ के साथ जोड़ा है, वो भी एक मेंबर पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूंसी बॉर्डर एरिया में ही पड़ेगी। ये सारा एरिया जो है बॉर्डर एरिया में पड़ता है और इसको जितना भी जो राइट्स है वो मिलेंगे। ये बहुत अच्छा हुआ है, ये हम वेलकम करते हैं। हम सब लोगों के बीच जाएंगे, गांव तक जाएंगे, उनको अवेयर करेंगे। ये इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। सर, आज दिन तक लोगों को ये एक अनंतनाग को राजौरी के साथ जोड़ा गया जाए या राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, क्यों? ऐसा है कि जो पार्लियामेंट सीट्स रही हैं, 3 श्रीनगर से होती थी, कश्मीर से, और 2 जम्मू से होती थी। आज हम जम्मू वाले भी कह सकते हैं कि राजौरी और पुंछ और अनंतनाग को मिला के हमारी भी 3 सीटें बन गई हैं।
तो ऐसा करके ये पार्लियामेंट सीट जो है ये रजौरी के साथ मिली है, ना कि श्रीनगर के साथ मिली है, ना कि अनंतनाग के साथ मिली है। ये एरिया रजौरी पुंछ के साथ लगा है जी। सर, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के आने से पहले कुछ सीटें जो रिजर्व थी और परिसीमन रिपोर्ट आने के बाद फिर से उसको दोबारा रिजर्व किया गया, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक सही फैसला है? ये इसमें फेरबदल होना चाहिए था, क्योंकि जो रिजर्वेशन ऑलरेडी थी उसको चेंज होता है। रिजर्वेशन जो दी जाती है वो कुछ पीरियड के लिए होती है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड होता है, लेकिन उस पीरियड को कंसिडरेशन में नहीं लाया गया है। कुछ एरिया को उन्होंने रिजर्वेशन जो था वो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया गया है, लेकिन आज जो किया गया है कुछ एरिया को उन्होंने नहीं सही तरीके से कैलकुलेशन की है उसकी। अगर सही तरीके से कैलकुलेशन की जाती तो ये जो रिजर्वेशन है वो प्रॉपर बेस से हो जाती। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट जम्मू के रघुवीर सिंह जी जुड़े थे। इनके द्वारा हमें खास मुलाकात में हमने आपको रूबरू कराया और इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन जोगिंदर के साथ कुलदीप सिंह, बैरीपतन। आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद तमाम सियासी पार्टियां जो है